So hey, what is up everyone? This is Arshit. Welcome back to a brand new video. So इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, आपको पता है कि एनपैट में ऑलमोस्ट 25 डेज रह गए हैं। अपना 27 जून को फर्स्ट है, फिर 2 जुलाई को एक है, 4 जुलाई को आप मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। तो बस मैं सोचा चलो टाइम आ गया आपको बताने का, जो मेन वीडियो स्ट्रैटेजी अब कैसे करो इस वीडियो में बताऊंगा। जितने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, लास्ट है, देखो अब मैं 25 डेज लास्ट है। अब तुम ये वीडियो 10 दिन बाद भी देख रहे हो, फिर भाई उम्मीद में रखना 15-20 दिन में कर लोगे। 25 डेज है, आपने अगर दिन में एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स, जैसे मैं बता रहा हूं जो टॉपिक इस टाइम में क्या करना है वो कर लिया, तो आप एनपैट निकाल लोगे। मैं बोल रहा हूं निकाल लोगे जेन्युइनली, क्योंकि मैं भी देखो, मैंने भी ऐसे बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करके बैठा था। थोड़ा चलो मैंने 1 to 1.5 मंथ दिया था, लेकिन मुझे पता है कि मतलब कम टाइम में भी कैसे निकाला था। मैं अपने फ्रेंड से भी पूछा, उन्होंने तो 20 मतलब कितने लाइक ऑलमोस्ट 25-30 डेज करके निकाला। तो वही चीजें उनसे पूछी और वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक काफी लोग बोले भैया आप एनए बैंक्स की वीडियो और डालो, एकोमोडेशन या अंदर क्या चीजें होती हैं या फिर सिम्बायोसिस के अंदर चीजें बताओ। देखो बाकी कॉलेजेस की तो सिर्फ रिव्यू बना रहा हूँ और सारी मैं डिटेल वगैरह जो नॉर्मल पेज में दे रहा हूँ। एनएमआईएमएस हो गया जिसकी मैं खुद पढ़ रहा हूँ, या फिर सिम्बायोसिस जिसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, क्राइस्ट की जैसे मैंने बनाई थी काफी सारी। तो और देखो जो इनसाइड वीडियो वगैरह मैं अभी इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं अभी आप एंट्रेंस पे फोकस करो। सारे लाइक जितने भी आईपी मैट वगैरह कितने भी आप दे रहे हो, आपका अगर एक बार एनएमआई में सिलेक्शन प्रोसीजर इस कॉलेजेस का खत्म हो जाए, मैं सारी बनाने वाला हूं। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एक गलती की थी कि मैं बाकी चीजें देखता कि एंट्रेंस में टाइम नहीं, मतलब ये मेरी एक गलती थी। लाइक मैं मतलब मेरे को लगा है क्लियर हो गया एंट्रेंस जो भी, लेकिन ये मेरे को अपनी बहुत मिस्टेक लगी। और मेरे काफी फ्रेंड्स की कि वो बाकी चीजें एकोमोडेशन देखने लगे, पहले पार्टी क्या होता है अंदर, क्या कॉलेज रैगिंग चल रही है, क्लब्स क्या है, वो सब। तो उसमें बहुत टाइम जा रहा है। वो चीजें बाद में एक बार सिलेक्ट हो जाए उसके बाद आराम से देख लो, वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपको फोकस करना है एग्जाम क्लियर में, तो इसलिए अभी मैं सारी सिर्फ एग्जाम क्लियर या कॉलेज रिव्यू वगैरह वीडियो बना रहा हूं। बाकी ये एनएमआईएमएस सिम्बायोसिस की इनसाइड क्या होता है, पार्टी वगैरह क्या सीन है, वो सब आएगा। चिंता मत करो, पेशेंस रखो। लेकिन वो एक बार आप सिलेक्ट हो जाओ, सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाए, एनपैट हो जाए, सेट हो जाए, फिर बनाऊंगा उस कॉलेज का, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, ना आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा जल्दी मैं रिप्लाई दे देता हूं, तो मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। एंड आप चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो, प्लीज डू सब्सक्राइब। मैं और मतलब बहुत सारे कॉलेज का अपडेट बना रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम रिव्यू वगैरह, और या फिर मैंने बहुत का बना भी रखा, तो वो भी जाके देख लो। चैनल पर नए तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल दबा लो, जिससे मैं जब भी वीडियो डालू आपको नोटिफाई आप हो जाओ। तो बस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर पेन लिख के मतलब लेके बैठ जाओ और लिखो अच्छे से, ठीक है। प्रिपेयर बिल्कुल नहीं किया तो लिखो, जो मैं बता रहा हूँ पूरे डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे कितने दिनों में क्या कवर करना है, तो वो राइट डाउन करो पहले अच्छे से। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सेट के लिए भी आएंगी, सेट या किसी और एग्जाम के लिए, जब वो मतलब थोड़ा कम टाइम 1 मंथ वगैरह बचा होगा। तो स्टार्टिंग विद अगर एनपैट की बात करूं, आपको स्टार्ट कैसे करना है। सपोज ये वीडियो कोई 5th को देख रहा है, 5 जून को, तो मैं उसकी प्लानिंग 26 जून तक, मतलब चलो 21 डेज लेके चल रहे हैं। 21 अच्छे होता है ना, 21 डेज में कुछ भी कर सकते हैं। तो 21 डेज का मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ पूरा। और जो उनका लेट एग्जाम है उनके लिए 25 डेज हो गया, ठीक है। ओके, सो आपको स्टार्ट करना है, मैं बोलूंगा रीजनिंग सेक्शन से। रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट करो प्रिपरेशन करना। कोई जिसकी कम प्रिपरेशन है या फिर जिसने बिल्कुल नहीं किया है, ये सब वो पूरा फॉलो करो। जो पूरा करके बैठ गए सिर्फ उनके लिए नहीं है, वो लाइक वो मॉक वगैरह करते रहे, जो करते आ रहे हैं वो करते रहे, उनको शॉर्ट है, उनको पता है। लेकिन सुनो, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले, या फिर वो लाइक जिनका हो भी चुका है वो रिवाइज इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था एनपैट वगैरह की और भी वीडियोस में कि अपना रीजनिंग में ऐसा सीन है कि वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन है, आप स्कोर कर सकते हो आसानी से। तो उस पर फोकस करते हैं। आप अपना सोचो 5th 6th से स्टार्ट करो, 5th 6th से। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लो। जैसे कि मतलब लाइन ग्राफ हो गया, बार चार्ट मतलब बार ग्राफ हो गया अपना, या फिर पाई चार्ट वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर टेबल हो गए। तो डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसान होता है, आपको लाइक 2 घंटे दोगे, 2 घंटे में सब आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ सीन नहीं है। फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें आपको लाइक एनालाइज करना पड़ता है कि वेदर द गिवन इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, उसमें बताओ कि इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है या नहीं है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद वो करो। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग में आओ। क्रिटिकल थिंकिंग में लाइक आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो सॉल्व कर लो।
फिर न्यूमेरिकल रीजनिंग थोड़ा टफ होता है, उसमें ज्यादा टाइम देना, जिसमें आपको वेन डायग्राम और मैथमेटिकल इक्वालिटी सॉल्व करना होगा, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना, अच्छे से समझना उसे, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग होता है बहुत ज्यादा। फिर आ जाते हैं वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग में, जिसमें आपको लाइक वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट्स एंड लाइक यू हैव टू डिराइव कंक्लूजन एंड बेस्ड ऑन दैट गिवन प्रीमाइसेस। सो वो चीज उसके बाद कर लेना, वर्बल लॉजिकल रीजनिंग की वैलिडिटी वगैरह की। एंड देन लास्टली आप करना जो आपका लास्टली आपको करने टॉपिक्स वो है फिगर एनालॉजी, फिगर सीरीज, फिगर मैचिंग एंड क्लासिफिकेशन। ये आपको लाइक बिल्कुल मतलब लास्ट में उठाने, उससे पहले मत उठाना। तो सबसे पहले आप जब स्टार्ट करोगे 5 जून से सपोज, तो आपको पहले रीजनिंग का सेक्शन जो मैंने टॉपिक बताया वो सारे खत्म कर दो। रीजनिंग स्कोरिंग है, रीजनिंग में मार्क्स सबसे ज्यादा आपको आने चाहिए, क्योंकि देखो इंग्लिश में प्रिपरेशन कम है, इंग्लिश का बताऊंगा, इंग्लिश में भी आ जाएंगे, बहुत इजी है। रीजनिंग में भी लिया 2 सेक्शन सॉर्ट हो गए। मैथ्स में अगर बाई चांस ना भी आ रहे हैं, क्वेश्चन आकर टाइम नहीं बचा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, समझो अभी, ठीक है। तो रीजनिंग पहले कर लेना, जो मैंने बताया सब कुछ। देखो मैं आपको एक एनपैट की चीज बता दूं, टाइम उसमें सिर्फ 120 क्वेश्चन है, 100 मिनट्स है। टाइम आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक आखिरी का सेक्शन के कम से कम 10-15 क्वेश्चन कुछ भी तुक्के मार के आना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो मैंने भी लास्ट के 15 क्वेश्चन थे, 10-15 क्वेश्चन तुक्के मार के आया था। मैंने अपने एनपैट एक्सपीरियंस वाली वीडियो बताया, तो वो भी जाके देख लेना। NMIMS की एक अलग से लाइक प्लेलिस्ट है, पूरी जाके देख लो, अब नहीं देखिए तो। हाँ, तो आप क्या करना, पूरी हाँ, एक सेक्शन में सोना हो जाए तो मैं बोलूंगा कॉन्स, जिसमें क्वेश्चन बहुत टाइम लगाते हैं, उसे आखिरी में अटेम्प्ट करना। तो हाँ, अब पहले आपने देखो कुछ दिनों में, मैं आपके दिन नहीं बता सकता, वो आपके ऊपर कितना टाइम लेते हो, आप कितने आप फोकस्ड हो। पहले आपने खत्म कर लिया रीजनिंग, फिर आप आना इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ज्यादा दिन भर बैठ के कर रहे हो, जरूरत नहीं है भाई। उसके लिए कुछ कॉम्प्रीहेंशन आप प्रैक्टिस कर लेना। लाइक 3 पैसेज आएंगे एग्जाम में, 5 क्वेश्चंस विद ईच पैसेज आएंगे, 400 to 500 वर्ड्स का ईच पैसेज होगा। तो लाइक थोड़े 2-3 पैसेज आपने प्रैक्टिस कर ली, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, आपके टाइम भी कम है। फिर आपको वोकैबुलरी लाइक आपको मिलेगा, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसकी मीनिंग आइडेंटिफाई करनी है, ऑप्शन देंगे कि कौन सी क्या मीनिंग सबसे सही है। तो आप ग्रामर के लिए लाइक कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट से, आप मॉक टेस्ट से सिर्फ ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन आप स्पेसिफिक टॉपिक डाल दो, उसके क्वेश्चन आ जाएंगे, वैसे प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादा टाइम इंग्लिश में सबसे टाइम देना प्रिपरेशन में भी और करते टाइम भी, ठीक है। फिर एरर रिकॉग्नाइजेशन के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मुझे लगता है काफी लोग बचपन से करते हैं, तो डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए किसी को। फिर आपका कॉन्टेक्सचुअल यूज, जैसे इज, आर, ये सब यूज करने के लिए उसमें कहां पे आएगा, क्या वर्ड आएगा, इज आएगा, आर आएगा, वो आएगा, बहुत इजी है और बचपन से कर रहे हो। देन आखिरी आएगा जंबल सेंटेंसेस आएंगे। तो ये सब के लिए, इंग्लिश के लिए मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए। रीजनिंग में अच्छे से टाइम दो, प्रिपरेशन में उधर मार्क्स अच्छे आने, इंग्लिश में मार्क्स अपने आप अच्छे आएंगे। बस थोड़ा रिवाइज कर लें जो आपने बचपन में पढ़ा है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइक मॉक पेपर करते जाओ, उसके मॉक में जैसे इंग्लिश का सेक्शन करते जाओ, ज्यादा ऑनलाइन टॉपिक डालो, जंबल वर्ड के, एरर रिकॉग्नाइजेशन के, उसके टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन करते जाओ। तो मैं इंग्लिश में तो आपसे कहूंगा 2 दिन की जरूरत है, सिर्फ 1 से 2 दिन मैक्सिमम, 2 दिन में पूरा कवर कर लो, रिवाइज वगैरह, ठीक है। एंड देन नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन जो है क्वांट्स, जिसे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन कहेंगे, जो डिफिकल्ट रहता है। मेरे उसके खुद 10-15 क्वेश्चन आते हुए भी मैंने लास्ट में तुक्के मारे, टाइम नहीं होता है, तो इसको लास्ट में करो। इसके क्वेश्चन बनते भी इतनी जल्दी नहीं है, टफ आते हैं एनपैट में मैथ्स के क्वेश्चन स्पेसिफिकली। आपको कैसे करना है, मैथ्स सब पहुंचोगे आप आखिरी में, 3 सेक्शन होते हैं, मैथ्स आखिरी सेक्शन हो गया। इसमें जीके नहीं होता, कुछ लोग बोले हाँ, और कुछ लोग ये भी डाउट पूछे इंटरव्यू होता ही नहीं होता। इंटरव्यू नहीं होता एनपैट लाइक NMIMS के, अनिल सुरेंद्र मोदी के लिए नहीं होता, BSc को इंटरव्यू सिर्फ एक कोर्स के लिए होता है, स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग NMIMS, जो एक अलग कोर्स है लाइक BBA इन ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग वाला, वो बिल्कुल अलग हो गया। एंड हाँ, अब मैं कॉन्ट्स की बात करूं, कॉन्ट्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम प्रैक्टिस कर लेना, नंबर सीरीज हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, सर्ट्स एंड डेसिमल्स हो गया। अलजेब्रा में आप अलजेब्रा आइडेंटिटीज प्रैक्टिस करना, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, AP एंड GP, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आप नोट डाउन कर रहे हो सब। देन आपका नंबर सिस्टम के टॉपिक जो मैंने बताया वो हो गए, और अलजेब्रा के टॉपिक हो गए। फिर आप आ जाए अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, डिस्काउंट, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट कर लेना है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाना। देखो ये जो टॉपिक बताए जो मैंने स्टार्टिंग में, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, मैं मतलब थोड़ा गलत हो गया, इन तीनों को आखिरी में उठाना है। अब मैं जो टॉपिक बता रहा हूं वो सबसे पहले करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक जो मैंने बताया वो सबसे पहले कवर करना। दूसरे में आपको कवर करना एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के, जैसे मीन, मीडियन एंड मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये आपको सेकंड कवर करना, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सेकंड, पहले ट्रिग्नोमेट्री, फिर ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तीसरे में
आपको कवर करना है सेट्स एंड फंक्शन, जिसमें आपको सेट्स आ जाएगा, वेन डायग्राम्स आ जाएंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स आ जाएगा और एप्लीकेशन फंक्शंस आ जाएंगे। तो ये तीनों आपने सबसे पहले कवर कर लिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सेट्स एंड फंक्शन। उसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में 3 टॉपिक बताए, जो अपने नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, उसके बाद कवर करना। तो ऐसे आपका पूरा मैथ्स का सेक्शन हो जाएगा। मैथ्स में आपको टाइम देना पड़ेगा, लाइक मैं कहूंगा रीजनिंग आप लाइक 5th से स्टार्ट करो, डेज काउंट करो, 5th से लेकर आप 12 तक प्रैक्टिस एक हफ्ते में रीजनिंग कर लो, अच्छे से करो। देखो कर रहे अच्छे से, ऐसा नहीं 2 दिन में निपटा रहे, अच्छे से 7 दिन। इंग्लिश में 2 दिन देना, तो लाइक 15 से, अगर आप मैक्सिमम 15 से आप मॉक वगैरह भी सॉल्व कर रहे हो थोड़े थोड़े, कॉन्स 15 से स्टार्ट कर दो, तो आप 15 से अराउंड 24th, मतलब ऑलमोस्ट 9 to 10 डेज कॉन्स में दे देना। फिर अब मैं बात करूं आखिरी के जो 1-2 दिन होगा, लाइक 25th 26th हो गया, 27th अज्यूम कर रहा हूं आपका एग्जाम है। 2 और 4 जुलाई वालों को तो मजे है, मतलब वो फिर थोड़ा लेट भी चल सकते हैं स्केड्यूल से, या और प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको 25th 26th को कुछ नहीं, अलग टॉपिक मत उठाना, ये गलती करते हैं। मैं एक अच्छी चीज ये करता हूं, मैं ना एग्जाम से 1-2 पहले कुछ फिर टॉपिक नहीं उठाता हूं, सिर्फ प्रैक्टिस पेपर करता हूं। तो 1-2 दिन पहले आप लाइक 25 और 26 को सारे मॉक पेपर सॉल्व करना, कहीं से भी मॉक परचेज करो, मैन्यूवर कहीं से भी, IMS वगैरह से ऑनलाइन निकालो, फ्री निकालो, बस कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। सिर्फ मॉक प्रैक्टिस करो जितने हो सकते हैं, कुछ अलग नया टॉपिक मत उठाना। ये पूरी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे आपको जाना है, कैसी प्रिपरेशन है। पूरा स्वेट आ रहा है क्योंकि मैं फैन बंद करके लाइक वॉइस की वजह से बनाना पड़ रहा है। सो या एंड यही सारी स्ट्रैटेजी आपको ये फॉलो करोगे, आप 100% आप अभी भी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। बस दिन में एटलीस्ट 6 to 7 आवर देने। टॉपिक जो मैंने बताया, ऐसा नहीं आपने टॉपिक के 2 क्वेश्चन कर लिए खत्म हो गया, पूरा डिटेल में करो, ठीक है। सो या आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। इसके लिए बहुत प्लानिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढे और मैंने सोचा पूरी डिटेल में बताऊंगा जिससे आप क्रैक कर पाओ। तो यही मेरा इम्पैक्ट था। मैंने NMIS की पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई, अपना इम्पैक्ट एक्सपीरियंस बताया, वो भी जाके देख लो और यूजफुल होगा प्रिपरेशन के लिए। एंड या चलिए अब मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो भी आपके फ्रेंड इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब अभी के अभी, एंड नोटिफिकेशन बेल दबा लो, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, फिर आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, तो मुझे फॉलो भी कर लेना, तो मैं बहुत ज्यादा जल्दी रिप्लाई दे देता हूं। तो या चलो मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।